जातीय जनगणना के सवाल पर भारतीय राजनीति एक बार फिर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। ये वही मुद्दा है जिसने मंडल युग की राजनीति को जन्म दिया था, सामाजिक न्याय की धार को पैना किया था और आज फिर उसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में सियासी खेमेबंदी तेज हो गई है। लेकिन इस बार टकराव सिर्फ सत्ताधारी और विपक्ष के बीच नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर ही नेतृत्व और दिशा को लेकर गहरी खाई बनती दिख रही है। राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना मॉडल को जाति गणना का राष्ट्रीय खाका बताना सिर्फ एक प्रशासनिक सुझाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट है जो तेजस्वी यादव के अब तक के पूरे राजनीतिक विमर्श पर सीधी चोट करता है। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस बिहार मॉडल की नींव पर महागठबंधन की राजनीति खड़ी हुई, उसी को कांग्रेस नेतृत्व कैसे खारिज कर सकता है? क्या ये साझेदारी की राजनीति के मूल स्वभाव के खिलाफ नहीं है? तेजस्वी यादव और लालू यादव जिस जाति सर्वेक्षण को सामाजिक क्रांति की दस्तक बता रहे थे, राहुल गांधी ने उसे एक झटके में फर्जी करार दिया है। क्या ये सिर्फ आंकड़ों की पद्धति का मामला है या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्रीकरण की नई कांग्रेस रणनीति का संकेत? इस पूरे घटनाक्रम में गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि क्या जातीय जनगणना अब सिर्फ सामाजिक न्याय का औजार है या नेतृत्व की होड़ का मैदान बन चुका है? क्या कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के एजेंडों को आत्मसात कर उन्हें दरकिनार करने की राह पर है? और अगर ऐसा है तो सवाल भी उठेगा कि क्या ये राजनीतिक धक्का विपक्षी एकता को बिखेरने का काम नहीं करेगा, खासकर उस दौर में जब 2024 के चुनावों में विपक्षी महागठबंधन की बुनियाद जातीय न्याय और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर रखी गई थी। तेलंगाना मॉडल को आगे बढ़ाने की बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि वहां की प्रक्रिया अधिक जन संवेदनशील और पारदर्शी रही है। ये तर्क तकनीकी रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रस्तुति पूरी तरह से राजनीतिक है। वो भी तब जब बिहार में जाति गणना के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की भेंट चढ़ गया हो। कांग्रेस की ये रणनीति सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव और अन्य क्षेत्रीय दलों के सामने भी सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस उनके एजेंडों का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहती है? क्या आप कांग्रेस सहयोगी नहीं, संचालक बनना चाहती है? लालू यादव बार बार कहते हैं कि जो बात समाजवादी 30 साल पहले सोचते हैं, बाकी लोग उसे दशकों बाद पकड़ते हैं। लेकिन आज की तारीख में वही समाजवादी सोच राष्ट्रीय विमर्श में हाशिए पर डालने की कोशिश का सामना कर रही है। बेशक राहुल गांधी का जातीय जनगणना को लेकर रुख सामाजिक न्याय के पक्ष में है, लेकिन ये न्याय तभी साकार होगा जब उसमें सभी साझेदारों की भूमिका को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस की ये कोशिश सहयोगियों की जमीन खिसका दे और एक बार फिर सामाजिक न्याय की राजनीति नेतृत्व के झगड़े में उलझ कर रह जाए। सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल बेहतर है, सवाल ये है कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी राष्ट्रीय नेतृत्व की होड़ में धकेल दिया जाएगा? क्या ये लड़ाई सत्ता पाने के लिए औजार में तब्दील हो जाएगी या फिर वाकई वंचितों को उनका हक दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठेगा? ये सवाल अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष और देश की सामाजिक चेतना के सामने है।